हो सकता है कि अगर हम साउदर्न पोर्शन को पहले शुरुआत करें, जिससे कि हमारे पास जो फैक्ट्स की कमी ना हो और हमारे पास एक स्ट्रेंथन पोर्शन। मैंने 12 घंटे दिए, आप 8 घंटे भी दें, पर दिसंबर से शुरू कर दीजिए, आपका जेएनयू श्योर शॉट आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता था कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू मैं लेक्चर पढ़ा दिया नमस्कार करता था। साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी पीजी 2024 की जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं और एडमिशन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे साथ इसी सफर को पार करते हुए आए हुए एक अभ्यर्थी, एक एप्लीकेंट हमारे साथ मौजूद है, जिनका सिलेक्शन जो है वो कई सारी यूनिवर्सिटीज में हो चुका है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ, द हिस्टोरिका से कैसे उन्होंने हेल्प ली, साथ ही साथ उनका जो है वो स्ट्रेटेजी क्या रहा था, उन्होंने बुक्स कौन से फॉलो किए, कितना समय पढ़ाई किया, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप अपना एक छोटा सा इंट्रो जो है वो हमारे दर्शकों को जरूर दे दीजिए। थैंक यू सर, इस प्लेटफॉर्म में सर मुझे बुलाने के लिए। तो सर, फ्रॉम स्टार्टिंग सर, गिविंग माय इंट्रोडक्शन, सर माय नेम इज अजय सिंह चौधरी. I belong to Sikar, Rajasthan, and I have done my secondary and senior secondary schooling from Sikar as well in Rajasthan. And I did my graduation from Kirodimal College, Delhi University, in BA program History plus Political Science. बहुत बढ़िया। अभी आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, सीयूईटी में कितने मार्क्स लाए आपने? सर अभी सर मेरा किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया है वापस एमए में भी, और मेरा स्कोर 185 था आउट ऑफ 300। और कहाँ कहाँ आपके एडमिशन हुए थे? बीएचयू में आपका नाम आया था, और कहाँ कहाँ हुआ था आपका? सर बीएचयू में एडमिशन हुआ था, स्टीफन में हुआ था, हिंदू में हुआ था, पर मैंने किरोड़ीमल में सर फ्रीज कर दिया था, मतलब कि फैमिलियरिटी होने की वजह से। और सर जेएनयू में 1 मार्क से सर रह गया था सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए कोई बात नहीं, जेएनयू का मलाल तो हमेशा रहेगा, है ना। कई सारे बच्चे जो है वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो नॉर्मल जो रहता है उससे थोड़ा सा हाई जो है वो गया हुआ है कुछ स्ट्रीम्स में। जैसे मिडाइवल वगैरह का बहुत ज्यादा, ईडब्ल्यूएस में मैं देख रहा था कि 150 55 तक आ गया है ना। तो यस। चलिए अजय, आपसे जो है वो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो है वो कब सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और उस समय क्या ख्याल थे आपके दिमाग में कि एग्जाम को लेकर के आप क्या सोच रहे थे, किस तरह का सिलेबस आपने देखा था, वो सब चीजें थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव सर, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, क्योंकि दिसंबर में सर हमारे मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी के एग्जाम चल रहे थे, प्रोबेबली 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे, तो पूरा दिसंबर ऑक्यूपाइड था। वैसे पता तो सितंबर में चल गया था सर, पर इतना टाइम था तो सोचा कि तैयारी हो जाएगी, तो उस टाइम तो सर कुछ प्रिपेयर कर नहीं पाए थे सर। फिर सर जनवरी का टाइम आया था सर, तो मैंने मिड जनवरी में सर मतलब स्टार्टिंग की थी सर प्रिपरेशन। जैसे फेस्टिवल, सकरात वाला फेस्टिवल हो गया, पूरा एंजॉय करके 15 जनवरी से सर मैंने मेरी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन सर स्टार्ट कर ली थी सर। तो सर उस टाइम पर सबसे पहले ये देखा कि मतलब क्या, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, थोड़ा बहुत आइडिया था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और सर इतना भी पता था कि 2 मंथ्स का टाइम है, तो ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और ना ज्यादा बड़े रिसोर्सेज रखेंगे। इतने रिसोर्सेज रखेंगे जिससे कि जेएनयू में हमारा एडमिशन हो जाए सर, क्योंकि पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन भी टफ होगा जेएनयू के लिए। इसलिए सर मुझे पता था कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं करूंगा और 24 आवर्स में से अगर 12 to 13 आवर्स अगर मैं रेगुलरली दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मतलब 5 5 सेगमेंट इसमें आते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। और सर 2 मंथ्स भी थे मेरे पास, तो सर थोड़ा डिफिकल्टी था, पर फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए, और जितने टॉपर्स के स्कोर आए थे प्रीवियस ईयर में वो देखे कि मतलब कितना स्कोर आगे बढ़ रहा है, और इस हिसाब से मैंने एकदम लिमिटेड बुक लिस्ट रखी और मैक्सिमम रिवीजन पर सर फोकस किया और मॉक्स लगाए, जिससे कि सर मतलब एक फ्रूटफुल स्कोर आ गया जो मैं डिजर्व करता था और एक्सपेक्ट कर रहा था सर। मतलब टू बहुत मंथ्स की बढ़िया। सर मेरी स्ट्रेटेजी थी सर, मेजरली। बुक्स का एक बार लिस्ट थोड़ा सा साझा कर दीजिए, अपनी बुक्स कौन कौन सी आपने प्रेफर की थी? सर देखो, देखिए बात तो सर, क्योंकि 2 मंथ्स में सर अब जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स स्टैंडर्ड बुक बताते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम बताते हैं, आर एस शर्मा बताते हैं, मतलब बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक बताते हैं। तो सर एज सच मैंने सर स्टैंडर्ड बुक तो यूज नहीं की, क्योंकि सर उसमें पहले रीड करना पड़ता है, फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर नोट बनाने पड़ते हैं। तो सर 2 मंथ्स में सर ये हो पाना तो फार फ्रॉम ट्रूथ है। तो मैंने सर मतलब मैंने देखा कि मैंने कोचिंग के नोट्स लिए, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कोचिंग थी, मैंने उसके नोट्स लिए, मैंने सोचा कि इसी को मैं मेरा बेस मटेरियल बनाऊंगा। अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, और फिर अगर नहीं होना होगा तो मैं मॉक्स में देख लूंगा कि कितना मेरे सवाल बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं। तो मतलब मैंने मतलब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के नोट्स लिए थे हिस्ट्री के, मतलब एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनके नोट्स लिए, और इनके बाद एंशियंट से मैंने 15 जैन से मेरे एंशियंट की तैयारी शुरू कर दी थी सर। और फिर मैंने इन सोर्सेज को ही रखा था सर बस, और सिर्फ मतलब क्लास टेस्ट मतलब जो होते थे हिस्टोरिका पर।
हिस्टोरिका की क्लासेस कौन सा किया आपने? सर सत्यपाल सर की सर कुछ क्लासेस ली थी जिनमें मेरे डाउट्स होते थे, जैसे कि हड़प्पन साइट्स बहुत सारी हैं, मतलब कि 20 to 30 साइट्स हैं और उनमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए गए हैं, तो जिसमें सर कंफ्यूजन होना वाजिब है सर। तो सत्यपाल सर की हम्म। क्लास ली जिससे कि थोड़ी बहुत ट्रिक्स का आइडिया लिया। और अब जैसे सर अशोका में 14 एडिक्ट्स हैं, अब सब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का कंसेप्ट बनता है। तो सर इसके लिए भी सत्यपाल सर की क्लास ली, उन्होंने बताया था कि ऐसी चीजों में जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ और उनको टाइम टू टाइम मेमोराइज करो, जिससे कि आपकी जल्दी होगी। तो सर मैंने बाद में सारी चीजें ये एक पेन्ने पर लिखी, जिससे कि मैंने इनको यूटिलाइज किया और जितना जल्दी हो सके मैंने इनको रिमेम्बर करने की कोशिश की सर। ठीक है। ये बात थी। अजय, इस बार जो है वो हमारा पैटर्न भी चेंज हुआ था और उसमें जो है वो 25 वाले जो जनरल पार्ट था उसको हटा के हिस्ट्री ला दिया गया था। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था कि कैसा एग्जाम जाएगा या कितना स्कोर करना है, कैसा मन था? सर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी थी सर, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि सर जो ये 25 सेगमेंट का पोर्शन है इसमें मैथ वाला थोड़ा ये पोर्शन आ जाता है सर। तो सर आपका म्यूट हो गया सर, माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ जी, अभी बोलिएगा आप। ओके, कंटिन्यू। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मेरे को सर बहुत खुशी हुई थी जब ये 25 मार्क्स काट गया था सर, क्योंकि सर इसमें मैथ्स थी, रीजनिंग थी, पैसेज वाला पोर्शन था सर, और टाइम मेजरली शायद इतना ही मिल रहा था, तो मेरे लिए तो सर दिक्कत ही थी, क्योंकि मैथ्स इनमें सर टाइम बहुत लगता है, टाइम खींचने वाले सब्जेक्ट है। तो सर मुझे लगा कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में अगर हमें एफिशिएंसी दिखानी है तो मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, तो मेरे लिए तो 25 मार्क्स हटना एक बून ही था मेरे लिए, तो पॉजिटिव पॉइंट ही था कि अब जो भी होगा हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री डिसाइड करेगी, मेजरली। हम्म। ये अजय, बात मैं है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा पोर्शन था, जैसे कि अगर अगले साल के बच्चों के लिए आप अगर सजेस्ट करना चाहें तो ऐसे कौन से दो सजेशंस हैं जो आप देना चाहेंगे कि अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो मुझसे ज्यादा आ सकता है, या मैं जो है अगर रहता उस पोजीशन में वो काम कर लेता तो बेटर शायद मेरा रिजल्ट होता। सर पहला मैं यही ऑप्शन देना चाहूंगा, और ये सर बहुत सारी ये सही में बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं इसको हमेशा मेमोराइज भी करता हूँ कि अगर ये पॉइंट मेरा अगर सही में थोड़ा स्ट्रांग हो जाता तो मैं बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकता था, 200 क्रॉस कर सकता था। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन में, क्योंकि ज्यादातर जो सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन करते हैं वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से होते हैं, तो नॉर्थ इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा एक्वेंटेड होते हैं। पर जब हिस्ट्री के अंदर साउथ इंडिया आती है, पल्लवास, पांड्यास, चोलास, चेरास और जितने भी ये साउदर्न डायनेस्टीज आती है, तो इनके नेम्स, इनकी साइट्स, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तैलापा सेकंड, ईस्टर्न चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बादामी, वेस्टर्न तलक्कड़ हम्म। अंपायर, गंगेय डायनेस्टी। तो इसमें सर क्योंकि हर स्टूडेंट हमारी जो हिस्टोरिकल नॉलेज भी इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि साउदर्न डायनेस्टी हमेशा लास्ट में आती है, तो कोई भी अगर स्टडी करेगा, तो मैं भी जब स्टडी कर कही थी तो एंशियंट हिस्ट्री में जो साउदर्न पोर्शन था मेरे लास्ट में आया था 15th फेब में, और तब मेरे सामने सही चैलेंजेस आने लग गए, सवाल नहीं बन रहे, कंफ्यूजन शुरू होना हो गया। हर्षवर्धन में कंफ्यूजन हुआ कि भाई पुष्यभूति से था या मित्रकाश से था, तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गए थे। पर एट द एंड मैंने कैसे भी करके समझ समझ के ट्रिक्स बना बना के उसको सही कर दिया, पर फिर भी सर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरा साउथ वाला गलत हुआ ही है। संगम एज में क्वेश्चन आया था, प्रोबेबली याद नहीं है कि, हाँ, कील कनक्कू और मेल कनक्कू वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें मैं हम्म। कंफ्यूज हो गया था, बस एक स्लाइड में जो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा था कि एक पॉइंट्स के लिए होता है, एक नैरेटिव्स के लिए होता है। तो सर वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और वो ऑब्वियसली साउथ वाला ही था, और मुझे लग भी रहा था कहीं ना कहीं अपने लिए साउथ दिक्कत करेगा, और सर की भी थी। तो सर मैं पहला सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर शुरुआत करें तो पहला साउथ पोर्शन शुरुआत करें, जिससे कि इतना कोई डिफरेंस होगा नहीं कि कंसेप्ट क्लियर होना हो, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक अपार्ट है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन। तो सर पहला मेरा एडवाइस तो ये रहेगा। और सर दूसरा एडवाइस ये कि लोग बोलते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने, क्योंकि जेएनयू बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इसके लिए 6 मंथ्स लगते हैं, ये लगते हैं। तो सर मैं मानता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को इतना नहीं होना चाहिए एम्पर की यार 6 मंथ्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने 1.5 मंथ्स दिए, मेजरली 15 जनवरी से लगा था और 13 मार्च को एग्जाम था, 1.5 मंथ्स दिए, और उसमें भी 28 दिन ही होते हैं फैब के, ज्यादा दिन तो होते नहीं है, इस 13 बार शायद अप्रैल को था ना? सर 13 मार्च को था सर पेपर। मार्च को था, ओके। हाँ मार्च को था सर, तो 1.5 मंथ्स का अप्रोक्स टाइम मिला था। तो सर लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, लोग पहले से भी लग रहे हैं। तो सर इसमें ज्यादातर लोग टाइम बिताते थे, इससे बढ़िया कि अगर वो 1.5 मंथ्स में अगर अपना टाइम ज्यादा यूटिलाइज करे, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर 6 महीने से लग रहा है तो उसके अंदर उतना डेडिकेशन मोटिवेशन तो होगा नहीं, तो 6 6 बिल्कुल आवर्स सही बात। देगा।
पर हम्म। अगर आपके पास 1.5 मंथ्स और अगर आप 12 to 13 आवर्स रेगुलरली दे सकते हो, रेगुलरली देने की अगर आपके पास क्षमता है, तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। जैसे कि सर, जब हमारा मतलब मेरी कॉलेज चल रही थी, तो मैंने 2 मंथ्स के लिए प्रॉपर ब्रेक ले लिया था कॉलेज से, ना कोई क्लास अटेंड की थी 6 सेमेस्टर की, ना फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर किया था, मतलब पूरा सोसाइटी से कट आउट हो गया था, फ्रेशर पार्टी सारी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि पता था कि सर अगर सीरियस नहीं हुए तो सर फिर तो ट्रेन बहुत लंबी छूट जाएगी सर। फिर सर पूरा 12 to 13 आवर्स रेगुलरली दिया और पूरा सिलेबस सर कवर कर लिया था, 28 फेब तक पूरा कंप्लीट कर लिया था रिविजन के बहुत साथ। बढ़िया। अजय, जब आप डिमोटिवेटेड होते थे या ऐसी सिचुएशंस आती थी तो आप क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए या ऐसे डिमोटिवेशन दूर करने के? सर जब ऐसी सर पहली बात तो सर डीमोटिवेशन तो सर तब आएगा जब जब पढ़ने की इच्छा नहीं होगी सर, क्योंकि पहले ही सर बहुत प्रेशर बना हुआ था। पर सर सही बात है, जब डीमोटिवेशन आता है सर, ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे को डीमोटिवेशन आता है। तो सर मेरा एक सिंपल रूल रहता था, ये थोड़ा शायद मेरा थोड़ा पर्सनल रूल है, कि जैसे मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी, तो क्या होता था कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, कि अब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता था कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू मैं लेक्चर पढ़ा दिया करता था एक। मतलब वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड करने लग जाता था और उनको लेक्चर पढ़ाने लग जाता था सर। इससे क्या होता है कि मतलब साइकोलॉजी होती है सर, मतलब मैं पहले साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि सर जैसे जब हम अपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट और एक ईगो आ जाता है कि हमें अच्छे से बात करनी है। तो सर जब उनको चैप्टर पढ़ाता था तो वो टू टू हार्स का जो गैप होता था, क्योंकि एक चैप्टर 2 आवर्स ले लेता था एक्सप्लेन करने में, तो सर उस टाइम पर जब मैं एक्सप्लेन करता था तो एक रेस्पेक्ट की बात भी रहती थी और चैप्टर से टिल्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि अब पढ़ाने लग रहे हैं। तो सर उस 2 आवर्स में सर मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था और जो मोटिवेशन की साइकिल थी वो थोड़ी अप डाउन होकर मेरा टाइम एक एफिशिएंट वे में यूज होता था, जिससे कि मैं मेरे डिमोटिवेशन को इससे टैकल कर लिया करता था। और नहीं तो वॉक पर चला जाया करता था 10 मिनट्स के लिए, जिससे कि माइंड रिफ्रेश हो जाता था। ठीक है। मॉक्स के लिए आपने द हिस्टोरिका का जो है वो कोर्स भी परचेज किया था, कैसा रहा था अनुभव? साथ ही साथ आप बार बार जैसे शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल होता था, तुरंत विकिपीडिया से आपने फोटो खींचा और भेज दिया कि सर ये गलत लग रहा है मुझे, तो कैसा रहा टोटल अनुभव? एक बताइए, द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा आपकी इस सफलता में? सर अगर सर मैं कंक्लूसिव वे में बताऊं तो सर द हिस्टोरिका का जो मतलब एक तरीके से जो रोल था, बहुत एसेंशियल रोल था हिस्टोरिका की तरफ से, क्योंकि सर क्योंकि जो स्टूडेंट तैयार करते, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था सर इतना पेपर पैटर्न में क्वेश्चंस किस हिसाब से, मतलब थोड़ा आइडिया लग गया था। पर जब टेस्ट सीरीज दी तो टफ क्वेश्चंस आते थे और सवाल नहीं बनते थे, तो ऑब्वियस ही बात है दिक्कत होती थी। फिर लगता था कि भाई ये सवाल जो गूगल पे उससे कन्फ्लिक्ट कर रहा है। फिर वाईफाई मतलब विकिपीडिया से देखते थे, तो फिर आप बाद में जो बुक्स के ऑथेंटिक सोर्स भी, तब पता लगता था कि इसके भी डबल इंटरप्रिटेशन है, डबल मीनिंग है। जैसे कि एक क्वेश्चन था सर कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, हम्म। तो ऑप्शन अशोका भी है, अकबर भी है, जहांगीर भी है, इतने सारे समुद्रगुप्त हैं। भी। अब हाँ। समुद्रगुप्त दिया, तीनों ने लिख रखा है, तो हमें तो अब जैसे कि गूगल पे सर्च किया समुद्रगुप्त लिखा है, अगर आपके वाले ऑप्शन में अशोका है तो बाद में अब दोनों का सही है, पर अगर करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे तो उसमें ऑप्शंस के हिसाब से हमें ऑप्ट करना पड़ेगा। तो सर और द हिस्टोरिका की जो टेस्ट सीरीज होती थी, मतलब बहुत ही एक सेफर साइड होती थी, मतलब बहुत टफ बनाते थे, जिससे कि अगर मेन पेपर आएगा तो इजी हो जाए, जैसे नेट के क्वेश्चन ये आते थे और ऑब्वियस ही बात है वो हमसे हम्म। सॉल्व नहीं। तो ट्रू। अब जो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते थे तो उनको वैल्यू एडिशन में नोट्स में साइड में लिख लेते कि यार ये सवाल गलत हुआ है, कौन से टॉपिक से हुआ है, तो उसको वापस रिवीजन भी हो जाता था और वो टॉपिक सही भी हो जाता था। तो जब मेन पेपर आया, जो ऑब्वियस सी बात है, मैं मानता हूँ कि इस बार सबसे टफ पेपर आया था, क्योंकि पता नहीं लोग इजी कैसे बोल रहे हैं, पर मैंने जितनों से भी पूछा पेपर बहुत टफ था। हम्म। तो उस पेपर को बाद में जब मैं करने लगा तो सही में बहुत हालत खराब हो गई थी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही उस पर था शायद हैदर अली और टीपू सुल्तान पे, साउथ का था। ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट हो गया था। पर जैसा माइंड सेट बन गया था, मतलब मैंने 30-40 मॉक दे लिए थे आराम से हिस्ट्री के, तो उससे माइंड सेट बन गया था कि भाई टफ पेपर आएगा, मार्क्स कम आने हैं, मतलब माइंड में से फ्रेम हो गया था। पर जब पेपर और उससे थोड़ा सा सबका इजी आता लगा। है, ये चीज हमने भी कोशिश की थी कि जो टेस्ट में हम देते थे तो कई बार हम इस साइकोलॉजी से भी खेलते थे कि शुरुआत में हमने टफ दे दिया, बच्चे डिमोटिवेट हुए, लास्ट में इजी दे दिया, वो भी गलत करके वो चले आए। तो इसी से जब वो रियलाइज जो एनालिसिस करते थे तब समझ में आता था यार डिमोटिवेट नहीं होना था मुझे। तो इसका कितना हाँ सर। योगदान रहा? फिर हम्म। किसका? इसी चीज का कि हमने जो है हाँ हर सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया था। हाँ सर, फिर जब मैं पेपर देने गया तो पहला टीपू सुल्तान पर क्वेश्चन आया और वो सर टफ था। फिर मैंने सोचा कि यार ये ऐसी सिचुएशन तो 4 बार हो चुकी है मेरे साथ, तो टेंशन की कोई बात नहीं, अगर टफ आया तो भी हमें वैसे ही रहना, और इजी आया तो अच्छी बात है। तो जब आगे देने गया तो पेपर इजी आने लगा, जैसे कि पूछा कि गोल गुम्बज किसने बनाया, तो ये इजी इजी क्वेश्चन होने लगे, तो फिर कॉन्फिडेंस वापस बूस्टअप हो गया। तो जिससे ये सेफर साइड हुआ कि जो क्वेश्चन इजी थे वो मेरे बिल्कुल भी गलत नहीं हुए।
ये एक बहुत बिल्कुल। पॉजिटिव फैक्टर था टेस्ट हम्म। सीरीज से। इसलिए मॉक लगाना हम्म। क्विंट एसेंशियल है हर एग्जाम के लिए, जितना मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया। अजय, अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि आने वाले बच्चों के लिए सीवीटी पीजी 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जूनियर्स हैं, आप आपके छोटे भाई बहन हैं जो आपके साथ जूनियर बन के आने वाले हैं अगले साल, तो उनसे आप क्या इंटरेक्ट करना चाहेंगे? सर मैं दो ही चीजें सर कहना चाहूंगा, जो भी मतलब मेरे जूनियर्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है सर इस एग्जाम की क्या वैल्यू है और जेएनयू में जाने की क्या वैल्यू होती है, और जब सब आप एक नंबर से रह जाते हो तो सर कितना गिल्ट होता है मतलब। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस मतलब दिसंबर, अगर मार्च में अगर पेपर है तो आप प्लीज कैसे भी करके दिसंबर से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और पूरा हार्ड वर्क दीजिए, स्मार्ट वर्क दीजिए। जितना मैंने 12 घंटे दिए, आप 8 घंटे भी दें, पर दिसंबर से शुरू कर दीजिए, आपका जेएनयू श्योर शॉट आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1.5 मंथ्स में जेएनयू के इतना क्लोज जा सकता हूँ जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अगर आप दिसंबर से लगते हो तो आप जेएनयू में अच्छी रैंक आ जाएंगे। क्योंकि सर जब रैंक आई थी तो उस टाइम ऑल इंडिया रैंक 121 मैंने देखी थी एलपीयू में, जब रैंक आई थी तो मैं खुद शॉक हो गया कि यार 18,422 में अगर 121 रैंक आ रही है, तो मतलब 1.5 मंथ्स में हमने सही में अच्छा स्कोर किया है मतलब। सही बिल्कुल किया है सर। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल। ठीक है अजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया, इतनी स्ट्रेटेजी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। तो दोस्तों, ये थे अजय, जिनसे हमने जाना कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई। अगर आप सीवीटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप द हिस्टोरिका, सीवीटी पीजी द हिस्टोरिका को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, वहां पे काफी चीजें फ्री हम देते हैं, काफी चीजें पेड रहती हैं। जैसा आपका मन करे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये कोर्सेज हर सब्जेक्ट के लिए, सीवीटी पीजी के लिए अवेलेबल है। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।